जो चैनल टेंशन फ्री सिलेक्शन। तो आज हम लोग पीजीटी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि इफ x माइनस वन एंड x प्लस थ्री आर द टू फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी देन रिमेनिंग फैक्टर्स ऑफ, यानी कि कह रहा है कि आपके पास एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी है और उसके दो फैक्टर गिवन है। कौन कौन से? एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री गिवन है। तो एक बचा हुआ का मतलब देखो भाई, अगर आपके पास फैक्टर दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स और प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है, इसका आगे कुछ नहीं दिया, जीरो मान लेते हैं। ठीक है, तो एक्स की पावर दी गई है तीन, तो यानी कि भाई एक्स के कितने फैक्टर हुए? तीन फैक्टर हुए, जिसमें से दो फैक्टर वो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। क्या क्या? एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री उसने दे के रखा हुआ है। ठीक है, तो x माइनस वन और x प्लस थ्री दे के रखा है। दैट मीन्स कि अगर x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, मान लेते हैं x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो है, तो उस केस में x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन हो जाएगी। और अगर आपके सामने दिया है x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो उस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस थ्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि x की जो वैल्यू है उसको क्या करना है? पुट कर देना है इक्वेशन में। तो मैंने x की वैल्यू वन को पुट कर दिया। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x, ऐसा लिख देते हैं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू वन रख दिया मैंने। तो कितना हो गया यहाँ पे? वन का क्यूब हो गया और प्लस का a इंटू वन हो गया और प्लस का b इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो आपके सामने क्या आ गया? a प्लस बी। ठीक है, और ये वन का क्यूब तो वन ही होता है, तो ये प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का वन हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर वन डाल लेते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू रखते हैं, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू रखेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस थ्री रखेंगे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? इक्वेशन तो वही है, माइनस थ्री का क्यूब एंड प्लस का a और फिर माइनस का थ्री और प्लस का b इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखो भाई, ये माइनस का क्यूब है तो माइनस आएगा 27 और ये माइनस का थ्री ए आ जाएगा, प्लस का b इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? माइनस का थ्री ए प्लस का b और 27 माइनस का, उधर जाके क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा। ठीक है, तो मोटा मोटा मैंने क्या कर लिया? दो इक्वेशन निकाल ली। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? ए और बी की वैल्यू आ जाएगी मेरे सामने। ठीक है, तो ये सब मैं इरेज कर रहा हूँ, सिर्फ दोनों इक्वेशन को रख रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है मुझे। ठीक है, तो दोनों जब इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो मेरे सामने क्या आ गया? एक तो आया मेरे सामने a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन, पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन है माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल टू 27 है। सॉल्व करने के लिए ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया माइनस। ए से ये कैंसिल हो गया तो थ्री और ये फोर ए हो जाएगा और माइनस को 27 और माइनस का वन कितना हो जाएगा? माइनस का 28। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, अब a के माइनस के 7 को कहीं भी रख दो, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस वन पे रख दिया, तो माइनस का 7 प्लस का b और माइनस का वन इधर जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये माइनस का 7 है, प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई? a की जगह क्या है आपका? माइनस 7 आया। ठीक है, तो a की जगह मैंने माइनस 7 रख लिया, उधर जाएगा तो प्लस का 7 और ये हो जाएगा माइनस वन, तो 6 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई। ठीक है, तो आपके सामने a और b की वैल्यू निकल आती है। a की वैल्यू होती है माइनस का 7 और b की वैल्यू होती है प्लस का 6। ठीक है, अब क्योंकि दो तो मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो मैं a और b की वैल्यू को यहाँ पे रख देता हूँ, इस इक्वेशन पे रख देता हूँ, है ना, a और b की। तो मेरे सामने क्या वैल्यू निकल आएगी भाई? एक्स क्यूब की जगह तो एक्स क्यूब रहेगा, प्लस का a की वैल्यू निकली थी माइनस का 7 और x रहेगा, और प्लस b की वैल्यू तो 6 हो जाएगी इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस का 7x और प्लस का 6 इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया? a और b की वैल्यू को वहां पे पुट कर दिया। ठीक है,
अब जब ये इक्वेशन आ जाती है तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि पॉलिनोमियल की जब इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो x की पावर 3, फिर x की पावर 2 और फिर x की पावर 1 और फिर 0 होता है। यहाँ पर तो देखो ऐसा है कि x की पावर 2 तो है नहीं, तो भाई अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें x की पावर 2 चाहिए होगी। ठीक है, कंडीशन क्या है, हमें x की पावर 2 चाहिए होगी, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मुझे एक फैक्टर बनाना है, क्योंकि दो चीज तो मेरे पास है, x-1 और x+3 तो मेरे पास है। ठीक है, तो मुझे एक फैक्टर बनाना पड़ेगा, तो मैं काम करता हूँ 2x² का ऐड भी कर देता हूँ और इसी को मैं क्या कर दूंगा, माइनस भी कर दूंगा। ठीक है, ये देखो 2x² माइनस किया, 2x² प्लस किया। ठीक है, और ये 3x है तो माइनस का और क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस का 6 हो जाएगा 0। ठीक है, देखो 4 3 7 हो गया। ठीक, मैं फैक्टर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जो नया फैक्टर बना है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि जब ऐसी कोई चीजें आ जाती हैं तो मुझे फिर क्या बनाना पड़ता है, किसी न किसी का वहां पे क्या बनेगा, होल स्क्वायर बनेगा। अब होल स्क्वायर बनाना है तो मेरे सामने कंडीशन क्या है, यही कंडीशन है, बाकी कोई दूसरी कंडीशन है नहीं मेरे सामने। तो क्या करेंगे, अब x³ प्लस 2x² है, अब इसमें से मैंने क्या किया, कॉमन लिया। जब मैंने x कॉमन लिया तो क्या बन गया, x² और प्लस का 2x और माइनस का 3 बन गया, और फिर उधर मैंने माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, फिर यही बनेगा x² प्लस 2x और माइनस का 3। दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, सॉल्व करने पे इसको x-1 और x+3 आ जाएगा। ठीक है, और ये x-2 तो ऑलरेडी गिवन है, मतलब x-2 तो आया ही आया है। अब क्वेश्चन में x-1 और x+3 गिवन है, यानी ये दो फैक्टर तो एक दे के रखा है, क्या नहीं दे के रखा, x-2। तो यानी कि इसका तीसरा फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, x-2 हो जाएगा। तो x-2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी x-2 उसका क्या होगा, एक फैक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है इस क्वेश्चन को कैसे करने हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशंस 2x माइनस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशंस कोई नहीं है, ये निकालना है। ठीक है, तो अगर किसी भी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशंस नहीं होता है और दो इक्वेशन दी होती हैं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किस कंडीशंस पे होता है, कि जब हमारे सामने कंडीशंस होती है, कंडीशंस ऑफ नो सॉल्यूशंस, क्या होती है, कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशंस के लिए ये कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 और प्लस b1 अपॉन b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये इक्वेशन होती है हमारे सामने। तो अब क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं, हमारे सामने दो इक्वेशन दे के रखी है। दो इक्वेशन क्या क्या दे के रखी है, 2x माइनस ky प्लस 7 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या दे के रखी है, 6x माइनस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपके सामने दे के रखी है, नो सोल्यूशन की कंडीशन दे के रखी, a1 अपॉन a2, तो भाई ये a हो गया, ये a1 a2 हो गया, ये b हो गया, ये b2 हो गया, b1 b2, ये c हो गया, ये c2 हो गया। अब रख लो भाई, तो a1 की जगह क्या हो गया, 2/6 हो गया बराबर, अब ये दोनों माइनस पे ना तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा k अपॉन 12 हो जाएगा, और डज नॉट इक्वल टू सी की जगह क्या हो जाएगा, 7/15 हो जाएगा। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें भाई साहब यहाँ पे देखना है कि हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे k की बराबर दिया, हमें k की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों बराबर कर लो, 2 1 जा 1, 2 3 जा 6, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू k अपॉन 12। सॉल्व कर लो, 3 4 जा 12 होता है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 4 के k इज इक्वल टू 4 के लिए होगा कि इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है,
तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।